बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज हम इस चैप्टर में जो 10th क्लास चैप्टर 8 है मैथ्स का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसके एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर लो और लाइक भी कर दो। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इज़ 24, BC इज़ 7, डिटरमाइन साइन A cos A साइन C cos C। तो अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, राइट एंगल दिया हुआ है तो राइट एंगल सबसे पहले एक ड्रॉ कर लो। तो अगर हम एक राइट एंगल ड्रॉ करें, मान लो ये हमारा राइट एंगल हो गया, और ये ध्यान रखना पहले, अब देखो किस पे उसने B कहा है, 90 पर राइट एंगल किस पे कहा है, ये ध्यान रखना। तो अब आपको क्या कहा गया है, राइट एंगल एट B, तो B राइट एंगल है, तो अगर B एंगल ये है या 90 डिग्री है, यहाँ आपका B हो गया। अब A और C किसी को भी ले लो, ज़्यादा बेटर रहता है, यहाँ से कर लो ताकि आपको देखने में आसानी रहेगी। तो ये ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब साइन A कॉस A साइन C कॉस C, अब A के रिस्पेक्ट में, अब सबसे पहले AB आपको दिया हुआ है 24, ठीक है, BC आपको गिवन है 7। अब पहले तो ये निकालो, तो इसका सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम AC निकालेंगे। तो AC का स्क्वायर हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। और इससे फिर हम सबसे पहले AC की वैल्यू, तो AB आपको गिवन है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी 576 प्लस 7 हो गया आपका 49, और ये वैल्यू हो गई 625। अब आपको AC निकालना है, तो AC इज़ अंडर रूट ऑफ 625, और लेंथ है तो इसलिए हम वैल्यूज़ जो है 625 अंडर रूट प्लस माइनस 25 होता है, लेकिन आंसर हम इसका सिर्फ 25 लिखेंगे क्योंकि ये लेंथ है और ये पॉजिटिव में आएगा। तो 25 सेंटीमीटर AC की वैल्यू आ गई, तो ये हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। तो अब हमने तीनों निकाल लिया। अब आगे देखते हैं, इसमें कहा गया है साइन A। तो अब साइन जो है वो क्या होता है, आपको अगर आप ये याद हो आपको, PB पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, या आप अपने तरह से कोई भी न्यूमोनिक्स बना सकते हो, ये पता होना चाहिए। तो साइन A, तो A एंगल के रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो ये है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूँ, ये के हिसाब से ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस हो जाएगा, और ये तो हाइपोटेनस है, ठीक है। तो अगर हम साइन A देखें तो साइन A हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर साइन A के लिए क्या है BC, और बेस है इसके लिए AB, आपके लिए क्या हाइपोटेनस है AC, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है ना। तो BC बाय AC, BC की वैल्यू है 7 और AC की वैल्यू है 25, तो 7/25। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ध्यान रखना है, एक रेशियो होता है साइन कॉस टेन। इसी तरह से कॉस A अब आपको निकालना हो तो कॉस A क्या हो जाएगा, A के रिस्पेक्ट में बेस है ये और हाइपोटेनस है ये, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा आपका AB अपॉन AC। तो AB की वैल्यू है आपकी 24 और AC की वैल्यू है 25, तो 24/25, तो ये आ गया आपका आंसर। अब अगर हम सेकंड देखें, इसमें कहा गया है साइन C, ये वाली वैल्यू साइन C। अब आप C के रिस्पेक्ट में अगर आप देखो, एंगल C के रिस्पेक्ट में थोड़ा डार्क कर लेते हैं, तो अब हम C के रिस्पेक्ट में देखें, इसके रिस्पेक्ट में एंगल, तो अब ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, और ये हमारा अब बेस हो गया है
सी के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया आपका, और ये तो हाइपोटेनस है ही। तो अब हम सी के अकॉर्डिंग देखेंगे सबसे पहले साइन सी। तो अब आपको पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया है आपका ए बी और बेस है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है आपका 24/25 ये आ गया। और इसी तरह से आपका कॉस सी जो है वो सिमिलरली बी सी बाय ए सी, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 7/25। तो इस तरह से आप चारों लिख सकते हो। क्या लगा? तो ये हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है इन दिस फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट आर। तो ये एक फिगर है जिसमें ये 12 दिया है हुआ है, हाइपोटेनस 13 दिया हुआ है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले इसके में क्या करेंगे हम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके सबसे पहले आप क्या निकालोगे, क्यू आर। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो अब क्यू आर निकालना है, तो आपको पता है क्यू आर का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर, उसमें से हम माइनस कर देंगे पी क्यू का स्क्वायर। ये बेसिक पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ही आप निकालते हो। तो पी आर है आपका 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू है आपका 12 का स्क्वायर। चाहे तो आप यहाँ इसको आगे सॉल्व करके निकाल सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी यहाँ निकाल सकते हो, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अगर देखो तो ये 13 + 12 हो जाएगा, और एक हो जाएगा 13 - 12। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 13 + 12 25। ठीक है, तो और ये आपका 1। तो क्यू आर का स्क्वायर हो गया आपका 25, और क्यू आर की वैल्यू जो वैल्यू निकालेंगे वो हो जाएगा आपका √25, ये आ जाएगा आपका 5। तो ये आपका क्यू आर आ गया 5, तो ये आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, tan p। अब p के रिस्पेक्ट में आप देखो, सबसे पहले p के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ये हो गया बेस जिस पे एंगल है, और ये हाइपोटेनस। ठीक है, और r के रिस्पेक्ट में अगर देखें, और अगर r के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, और हाइपोटेनस तो सेम ही रहता है। ठीक है, अब आप ये ध्यान रखना। तो अब सबसे पहले tan p अगर आप निकालो, ठीक है, tan p। तो tan p जब आपको निकालना है तो tan p हो जाएगा आपका एंगल p के लिए tan क्या होता है, अगर आपको याद हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, SCT। ठीक है, अब tan p होता है आपका p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है। तो परपेंडिकुलर इसके लिए है आपका क्यू आर। ठीक है, अपॉन में बेस है पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी 5, और ये 12। तो 5/12 हो गया tan p। अब हम निकालेंगे आपका cot r। तो cot r जब आप निकालोगे, cot क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, अगर आप वैसे देखो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है, तो इसका रिवर्स हो जाता है, तो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू इस केस में क्या है, बेस की वैल्यू, बेस जो है आर एंगल के केस में, जो आर एंगल है, आर एंगल में बेस आपका है क्यू आर, और परपेंडिकुलर है पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू है 5 और इसकी वैल्यू है 12। तो 5/12 5/12। तो जो हमारा यहाँ क्वेश्चन है tan p माइनस cot r। तो tan p की वैल्यू भी है आपकी 5/12, और cot r की भी वैल्यू है 5/12। तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा 0। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। आगे देखते हैं। अब है इफ़ sin a इज़ 3/4 कैलकुलेट द cos a एंड tan a। तो अब कोई भी, जब भी ऐसा हो, एक ट्राइंगल आप मेजर, आर्बिट्रेरी है ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ए, अच्छा ए एंगल के रिस्पेक्ट में देखना है, तो ए एंगल यहाँ रखो ताकि आपको समझने में आसान हो, ए बी और सी। ठीक है, ये बी पे 90 है मान लो,
अब आपको क्या गया है, साइन ए। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो अब इसको अगर हम परपेंडिकुलर मानते हैं, ये मान लो हमारा परपेंडिकुलर है इस एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है, पी बी एच शॉर्ट में अगर रखो। तो अब अगर हम देखें हमारा साइन ए के अकॉर्डिंग ये जो दिया हुआ है, ये पी बाय एच की वैल्यू 3 दी हुई है। और अब सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब हमको कॉस ए निकालना है, ठीक है, और टेन ए निकालना है। तो सबसे पहले अगर साइन ए मान लो, साइन ए इसके अकॉर्डिंग क्या है, बी सी बाय सी ए या ए सी, ये वाली वैल्यू दी है 3/4, ठीक है। तो बी सी और ए सी का जो रेशियो है, इस वाले और इस वाले का रेशियो 3:4 है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम पहले ए बी का रेशियो निकालेंगे। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो, ये रेशियो की बात की जाए, एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। तो इसको आप क्या करो, हम यहाँ से ये इन्फर कर सकते हैं कि बी सी और सी ए, ठीक है, ये 3/4 रेशियो में है, ठीक है। तो सो लेट बी सी जो है वो हो गया आपका 3x और सी ए जो है वो हो गया आपका 4x। तो अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अब आपको क्या निकालना है, पहले बी ए का रेशियो निकालना है। तो वही फिर बी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। तो जब आप इससे निकालोगे, सी ए क्या है आपका 4x का स्क्वायर और माइनस 3x का स्क्वायर। वही फिर यहाँ वही पाइथागोरस थ्योरम से दोनों तरीके से आप कर सकते हो। 4x प्लस 3x हो जाएगा 7x और 4x माइनस 1x हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ पर जो आपका बी ए की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा √7, ठीक है। अच्छा ये x होगा ना, तो x स्क्वायर तो आएगा ही, तो √7x, 4x माइनस 3x x, तो 7x स्क्वायर और 7x का अंडर रूट आएगा तो √7x। तो ये वाला जो रेशियो आया, तो अगर ये रेशियो आपका 3 है, ये रेशियो 4 है, तो ये रेशियो हो गया आपका √7। तो इस तरह से ये रेशियोज़ आ गए आपके। अब आप आसानी से सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। कॉस ए निकालना है आपको, तो कॉस ए क्या है, रेशियो ही निकालना है। तो √7 और किसका रेशियो है, अपॉन में परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस ए होता है आपका बी बाय एच या बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इस केस में है आपका ए बी और अपॉन में ए सी। ए बी और ए सी अगर आप रेशियो से लेना चाहो तो रेशियो से ले लो। तो ए बी की वैल्यू है आपकी √7x और यहाँ है आपकी ए सी की 4x, तो x कैंसिल, तो ये आ जाएगा √7/4 कॉस ए। अब आपको निकालना है 10a। 10a क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। तो 10a हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर है इस केस में आपका BC और बेस है आपका AB। तो अगर आप रेशियो से करो तो ये हो जाएगा आपका 3x और √7x, x कैंसिल, तो 3/√7 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका कॉस है, ये 10 है। क्लियर हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है गिवन 15 कॉट ए, 15 कॉट ए की वैल्यू दी है 8, साइन ए और सेक ए निकालना है। तो अब आप बिना ट्रायंगल के भी कर सकते हो, फिर भी अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब आपको कॉट ए यहाँ से निकालो तो क्या हो जाएगा 8/15। अब आपको पता है कॉट ए जो है, कॉट ए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर रेशियो हम देखें तो इससे एक ट्रायंगल आता है आपका। अगर ये ट्रायंगल मानते हो आप, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने लिया, ठीक है, तो ये आपका ए है, ये बी है और ये बी पे राइट एंगल मान लो, बी है और ये सी है, कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कॉट ए है आपका, तो कॉट ए इज इक्वल टू 8/15। तो कॉट के केस में क्या होता है, बेस, तो बेस आपका 8 हो जाएगा। तो इस बेस को हमने मान लिया 8, ठीक है, और इसको हमने मान लिया 15। तो जब 8 और 15 का रेशियो होगा
तब आप AC निकालोगे। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके अगर आप AC निकालो तो ट्रिपलेट्स कुछ कुछ पता होनी चाहिए आपको। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके अगर आप AC का स्क्वायर हो जाएगा आपका, अब 15 यूनिट्स आप कह सकते हो, ये 15x जो लेना चाहो, x ये यूनिट्स जिसमें लेना चाहो, तो ये हो जाएगा आपका AC स्क्वायर हो जाएगा आपका BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, तो BC है आपका 15 यूनिट्स या 15x का स्क्वायर और प्लस 8x का स्क्वायर। ओके, अब इसको करो तो ये हो जाएगा 15 हो गया 225x स्क्वायर और प्लस 8 हो गया आपका 64x स्क्वायर। ये दोनों को ऐड करोगे हो जाएगा ये कितना हो गया 289, यस 289x स्क्वायर। तो AC की वैल्यू जो हो जाएगा वो अंडर रूट ऑफ 289x स्क्वायर, और जब 289 आपको पता है 17 का स्क्वायर रूट होता है, तो इसका आंसर AC आ जाएगा आपका 17x। तो ये वाला जो रेशियो हुआ वो इसका रेशियो में क्या हो जाएगा 17। तो अब तीनों का रेशियो आ गया। अब सबसे पहले साइन A निकालना है आपको। ठीक है, क्या निकालना है, साइन A। तो साइन A अगर आप देखो तो साइन A क्या होगा, यह है इसके लिए परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेनस। ठीक है, तो सबसे पहले ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तो है आपका 15 यूनिट्स और हाइपोटेनस है 17, तो 15/17 आ जाएगा। सेकंड है आपका सेक A। अब सेक A होता है कॉस का अपोजिट। ठीक है, और कॉस होता है आपका बेस, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक A हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस है 17 यूनिट्स और बेस है आपका 8 यूनिट्स, तो 17/8 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो आप आसानी से कर सकते हो। अगला देखो 5th क्वेश्चन। इसमें कहा गया है सेक थीटा 13/12 दिया हुआ है, आपको बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकालनी है। तो वही हम जो हमारा प्रॉपर पैटर्न है, आपको सेक थीटा गिवन है, यहाँ कोई एंगल ABC नहीं गिवन है, तो ये मान लो A, ये हो गया आपका B और ये हो गया C, और ये एंगल थीटा हम मान लेते हैं और B पे है आपका 90। ठीक है, ये आपको ट्रायंगल बना लिया आपने। अब ये सेक थीटा आपको पता है, सेक होता है, अगर जो सेक थीटा होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, कॉस का उल्टा होता है ना, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस इसके लिए 30 यूनिट्स हो गया, ये 12 यूनिट्स हो गया। तो रेशियो जब निकालोगे तो ये हो जाएगा 5 यूनिट्स। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आप इसको 5 निकाल सकते हो। चाहे देखो सॉल्व करके बता सकता हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस से इस तरह से हम निकाल लेंगे, तो आपका आ जाएगा AB 5। तो अब 5 आ गया आपका। नेक्स्ट अब आपको बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ निकालनी है। अब इसको ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ निकालनी है। तो अब सेक A तो आपको गिवन है, तो सबसे पहले सेक से आप कॉस निकाल सकते हो। सॉरी, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, जस्ट इसका 1/सेक थीटा। तो H/B है, तो वो हो जाएगा आपका B/H। तो ये सेक थीटा का उल्टा, तो ये आपको दिया हुआ है सेक थीटा 13/12, तो कॉस थीटा हो जाएगा 12/13। ठीक है, अब साइन थीटा अगर निकालना चाहें तो साइन थीटा क्या है, रेशियो सबका आ चुका है, ये है परपेंडिकुलर, ये है आपका हाइपोटेनस, ये है बेस। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो हो जाएगा आपका 5/13। ठीक है, कॉस साइन हो गया, टेन थीटा आपको निकालना है, दोनों का रेशियो होता है, या आपका P/B, तो ये हो जाएगा 5/12। नेक्स्ट है आपका साइन कॉस टेन। अब सेक के साथ सेक का उल्टा तो हमने ले लिया कॉस, अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो साइन का उल्टा कॉसेक थीटा जब निकालोगे तो 5/13 है, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है 13/5, और 10 का रिवर्स होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हो जाएगा 12/5। तो इस तरह से ये पांचों रेशियोज हम निकाल लेंगे। क्लियर हो गया। अब है A एंड B आर एक्यूट एंगल्स, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। इसमें कहा गया A एंड B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, शो दैट A इज इक्वल टू B। अब क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा गया है A एंड B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। मतलब एक ट्राइंगल है आपका,
अब कॉस ए और कॉस बी है तो इसमें ध्यान रखना, जब जहाँ पे एंगल का मेजर कर देता है वहाँ पे उसको 90 पे बी नहीं रखेंगे, ठीक है, तब इसको हम सी रख देते हैं यहाँ, ठीक है, ये सी पे 90 बन जाएगा। अब ए आपका एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल हो गया। अब इस डायग्राम में अगर देखें तो सबसे पहले कॉस ए, इस डायग्राम में कॉस ए क्या हो जाएगा, इसके लिए कॉस ए ये है आपका परपेंडिकुलर, ये बेस और हाइपोटेनस ए के लिए, और बी के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस। ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कॉस ए अगर देखें तो कॉस ए हो जाएगा आपका, कॉस होता है क्या, इस एंगल के लिए बेस ये है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हम रखें तो क्या है आपका ए सी अपॉन ए बी, ठीक है, ये हम रख सकते हैं। फिर कॉस बी अगर निकालना है तो कॉस बी हमारा क्या हो जाएगा, इस एंगल के लिए बेस है ये बी सी, तो ये हो जाएगा आपका बी सी, हाइपोटेनस तो दोनों के लिए सेम है, वो है ए बी। ये हो गया आपका फर्स्ट और ये सेकंड। आपको गिवन है कि 1 और 2 बराबर है, ठीक है, गिवन कि 1 and 2 इज़ इक्वल, तो इसको हम इक्वल रख देते हैं। तो अब देखो ज़रा क्या हो जाएगा, कॉस ए इज़ इक्वल टू कॉस बी, तो इनका जो रेशियो है वो भी इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा आपका ए सी अपॉन ए बी इज़ इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। तो अगर आप ध्यान से देखो, सॉरी ये ए बी है, बी सी अपॉन ए बी, तो अगर दोनों के नीचे ए बी है तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, और इससे हम इन्फर क्या करेंगे कि ए सी इज़ इक्वल टू बी सी, तो ये हमारा आ गया। तो ये दोनों साइड जो है वो इक्वल है, एक्चुअल में ये साइड और ये साइड हमारा इक्वल है। तो एक ट्राइंगल में अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं, सो जो ए सी बी में क्या है, ए सी इज़ इक्वल टू बी सी, सो इट इज़ अ विच टाइप ऑफ ट्राइंगल, जिसके दो साइड्स इक्वल हैं उसे क्या कहते हैं, सो इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या है, सिंस दिस साइड इज़ इक्वल सो एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल बी, ठीक है, ये क्लियर हो गया। और एक्चुअल में अगर पूछा जाए, मान लो एंगल पूछा है कितना का होगा, तब क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है ये तो 90 का ही होता है, और ये दोनों इक्वल है, तो ये ए और बी दोनों जो एंगल ए और बी है ये दोनों की वैल्यूज़ कितनी हो जाएंगी, इक्वल है, तो 45 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का सम 90 होता है और दोनों इक्वल है, तो 45 डिग्री हो जाएंगी। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ़ कॉट थीटा इज़ 7/8 इवेल्यूएट दिस एंड दिस। अब आपको कॉट थीटा पर दिया हुआ है, साइन थीटा और कॉस थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो सॉल्यूशन देखें। देखो इसका तो सॉल्यूशन बहुत इजी है, कॉट थीटा दिया है तो कॉट स्क्वायर थीटा तो आसानी से निकल आएगा। हम पहले इसका देखते हैं, फर्स्ट का देखते हैं। फर्स्ट में आपको क्या दिया है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसके दो तरीके हैं करने के। देखो अब सबसे पहले 1 प्लस साइन थीटा, अगर आपने आगे हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी से तो बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन अभी जो है सबसे पहले आपको साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो कॉस थीटा से। तो अब कॉस थीटा आपको गिवन है, ठीक है, कॉट थीटा होता है आपका, ये आपका 7/8 गिवन है, ठीक है। और कॉट थीटा अगर देखो एक तरह से साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। तो हमने टेन थीटा हमारा हमने पढ़ा है ना कि टेन थीटा वाई, बिकॉज टेन थीटा जो हमने पढ़ा है दिस इज़ साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ये एक रेशियो हमने पढ़ा है, ठीक है। तो जो आपका कॉट थीटा है वो कॉस थीटा बाय साइन थीटा हो जाएगा। तो इससे हम इन्फर क्या कर सकते हैं कि कॉस थीटा बाय साइन थीटा का जो रेशियो है वो कॉट थीटा होता है। तो सबसे पहले अब इसमें क्या करें कि सारी वैल्यूज़ हमारी कॉट थीटा आ जाए या टेन थीटा आ जाए। तो देखो अगर हम साइन से डिवाइड कर देंगे तो इस केस में तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये वाला अब जो हम अच्छे से आइडेंटिटी पढ़ेंगे तब करेंगे। फ़िलहाल बेसिक से अगर इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले एक ट्राइंगल हम ले लेते हैं, कोई सा भी एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है, आर्बिट्रेरी ट्राइंगल, और इससे हम वैल्यूज़ निकालें तो आसानी से आ जाएगा।
अब जैसे ये थीटा मान लो आप, ठीक है। अब कॉट थीटा क्या होता है आपका, अगर ये ए बी सी है जहाँ बी पे राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो अब आपका ए बी परपेंडिकुलर है और बी सी बेस है और ये हाइपोटेनस है, ठीक है। अब यहाँ आपको रेशियो दिया हुआ है, कॉट थीटा होता है आपका, अगर आप ध्यान से आपने पढ़ा हो तो कॉट थीटा tan का उल्टा होता है, तो दिस इज़ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस का जो है वो हम रेशियो है वो 7, इसको 7x ये 7k मान लो, ठीक है, 7k। p हो जाएगा आपका 8k, और जब 7k और 8k आ जाएगा तब आपको h निकालना है। तो h कैसे निकालेंगे, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से जब हम निकालेंगे तो AC आपका यहाँ पर आ जाएगा √113, ठीक है, के, और जब रेशियो निकालेंगे तो आपका ये √113 ये आ जाएगा आपका हाइपोटेनस, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये साइन थीटा कॉस थीटा इसका रेशियो निकाल देना है बस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जब आप देखो, अब सबसे पहले हम 1 प्लस साइन थीटा है, तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 8/113 का √, ठीक है। और ये यहाँ आ गया प्लस 1 माइनस साइन थीटा, तो 1/8 अपॉन √113, ये ऊपर की वैल्यूज़ आ गई। नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा 7/√113, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 7/√113। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब आगे देखते हैं। तो अब अगर यहाँ ध्यान से देखो, ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है ना, तो ये हो जाएगा a, और इसका फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ 1 का स्क्वायर और माइनस 8/√113 का स्क्वायर, ठीक है। और सिमिलरली नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर। तो जब उसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 64/113, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 49/113। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे जब आप सॉल्व करोगे तब इस केस में आ जाएगा आपका 1 माइनस 64, जब यहाँ हम करते हैं देखो क्या होगा, तो 1 माइनस जब 64 करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 113 नीचे कॉमन आ जाएगा, और 113 में से आपका माइनस हो जाएगा 64। सिमिलरली नीचे जब करोगे तो 113 में से 49 माइनस होगा और अपॉन में 113, तो ये 113 कैंसिल। 113 में से जब आप 64 माइनस करोगे, जब नीचे आते हैं तो 64 को माइनस करोगे तो 13 में से 4 गया 9, 11 में से 6 गया आपका 5, लेकिन एक कॉमन लिया है तो ये 49 और ये हो जाएगा 64। तो इस तरह से आंसर जो है आपका वो हो जाएगा 49/64, ये ए पार्ट का, ठीक है। अब हम बी पार्ट देखें। यहाँ बी पार्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन का बी पार्ट देखो क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको कॉट थीटा गिवन है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको कॉट थीटा गिवन था, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, तो बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ हमारा कॉट थीटा गिवन है 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/8 का स्क्वायर, ऊपर नीचे जब आप स्क्वायर करोगे तो 7 7 जब 49 और अपॉन में 64, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ये तो ईजी है, समझ में आया। थोड़ा सा ट्रिकी है, आराम से देख लो, समझ लो। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और अच्छे से समझा दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इफ़ 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो ये भी सेम 3 cot A है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, cot A इज इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा इसके, तो 4 अपॉन में 3, बस फिर वहीं पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करो और रेशियो निकाल दो आपका। ये हो गया आपका A, ये B, इसको B रखना है, C रखना है, जो रखना हो, इसको C रख लो, इसको B रख लो। तो अब
आपका कॉट ए है, तो कॉट के लिए आपका क्या होता है, कॉट के लिए अगर ध्यान से देखो तो कॉट होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया आपका 4 के यूनिट्स, परपेंडिकुलर हो गया आपका 3 के यूनिट्स। और अब हम निकालेंगे AC। तो AC हम कैसे निकालेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। PT में पाइथागोरस थ्योरम शॉर्ट में। तो अब पाइथागोरस थ्योरम से इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से 5 क्या आ जाएगा आपका AC की वैल्यू। ठीक है, बार बार उसको सॉल्व तो आपको आता ही है। अब बाकी अब चीज़ें आप यहाँ देखो, आप क्वेश्चन में जो जो चीज़ें हैं वो हम पुट कर देंगे। तो सबसे पहले आप 10A निकालो, 10A ही निकालना है। तो 10A हमारा क्या हो जाएगा, 10A है आपका 10A हो जाएगा 5। और यहाँ वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, कॉट और ये निकालने की यहाँ ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन बाय चांस आपको यहाँ प्रूफ करना है तो यहाँ कॉस और साइन भी निकालना है ना, इस वजह से ये निकालना ज़रूरी है। अगर सिर्फ इतना आपको गिवन होता, मतलब अगर सिर्फ आपको ये वाला पार्ट निकालना होता, इसका आंसर सिर्फ आपको निकालना हो तो आपको यहीं से निकल आया, कॉट से 10 आप निकाल दोगे। लेकिन आपको ये भी निकालना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले 10A हमारा क्या होगा, 10A हो जाएगा आपका 3/4 के। ठीक है, तो रेशियो 10A हो जाएगा आपका 3/4। और कॉस A अगर आप निकालो इससे, तो कॉस A होगा आपका 4/5 और साइन A होगा आपका 3/5। तो ये तीनों रेशियो आ गए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जो आपका इक्वेशन है इसको आगे सॉल्व करने पे देखते हैं। तो अब इसको देखें तो 1 - 10 स्क्वायर है, तो 1 - 10A की वैल्यू है 3/4। तो 3/4 का हम यहाँ स्क्वायर रख देते हैं, अपॉन में 1 + 3/4 का स्क्वायर। तो जब आगे ऊपर नीचे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 - 9/16, नीचे हो जाएगा 1 + 9/16। दोनों में कॉमन आ जाएगा आपका 16, नीचे यहाँ 16 आ गया तो ये 16 - 9 और ये हो जाएगा आपका 16 + 9 अपॉन में 16 दोनों नीचे ही कट जाएगा। तो हो गया आपका 7/25। तो ये आपका आ गया ये लेफ़्ट हैंड साइड, ये वाला पार्ट। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, अभी तक हमने लेफ़्ट हैंड साइड निकाला, अब RHS निकालेंगे। ये था हमारा LHS, लेफ़्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया। अब RHS है आपका कॉस स्क्वायर A। ठीक है, तो कॉस A हमारा था आपका कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A निकालना है। ठीक है, कॉस A आपकी वैल्यू क्या थी, कॉस A की वैल्यू है 4/5। तो ये हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन A है आपका 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप वैल्यू निकालोगे 4 - 4 = 16/25, ये हो जाएगा 3 - 3 = 9/25। तो दोनों का एलसीएम 25, तो 16 - 7/25। तो अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, सिंस जो LHS है आपका लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, तो ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव कि आपका दोनों साइड जो है वो इक्वल है। और ये यस, तो और पूछा या इक्वल है या नहीं है, तो यस दे आर इक्वल, तो हमने प्रूव कर दिया। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, कि एक ट्राइंगल है आपको, जैसे क्वेश्चन दिखे इस तरह का सबसे पहले एक राइट एंगल ड्रॉ कर लो। तो आपका ट्राइंगल है A और राइट एंगल किस पे है, B पे, तो ABC। ठीक है, अब इसमें आपको गिवन है 10A, 10 होता है आपका, ये इस केस में अगर आप देखो तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा 10A, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, 10A गिवन है तो हम बेटर है इसको A ले लें। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ के और इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कि कौन सा आप A लो और कौन सा C लो। तो अगर इसको हम बेटर करते हैं, इसको C ले लेते हैं और इसको A ले लेते हैं, ताकि आपको समझने में आसान रहेगी। ठीक है, ट्राइंगल तो हमारा B पे ही है ना, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस A के अकॉर्डिंग, और ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, जल्दीबाजी में नहीं लेना, जैसे भी यहाँ गलती हो गई। तो आपको 10A दिया हुआ है 1/√3। ठीक है, 10A की वैल्यू है 1/√3। तो अब अगर हम देखें 10A, तो
ये आपका 1 और इसका रेशियो जो है 1 अपॉन ये आ जाएगा √3। तो जब 1 और √3 आएगा तो हाइपोटेनस निकालेंगे सबसे पहले हम। इसका सॉल्यूशन अगर करें तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू जो पाइथागोरस थ्योरम है, हम सबसे पहले AC निकालेंगे। तो AC की वैल्यू अगर देखो तो √BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो अब इसको अगर हम देखें सॉल्व करें तो BC है हमारा 1 यूनिट, तो इसको 1 के या 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर। AB है आपका √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √4, 1 + 3 4, और 4 का अंडर रूट हो जाता है 2। तो H जो है वो 2 यूनिट्स हो जाएगा। तो ये 1 √3 और 2 आ गया। अगर रेशियो वाइज देखें, K रखना चाहो आप यहाँ K रख लो, सभी के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप रेशियो ही तो है। अब सबसे पहला है आपका sin A cos C cos A sin C। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, फर्स्ट है आपका, अब sin A cos C, sin A सबसे पहले आप निकाल लो। sin A क्या होगा आपका, sin A के लिए परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस ये है, तो sin A हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। cos A हो जाएगा आपका, cos A क्या हो जाएगा, बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो √3/2। अच्छा, उसके बाद sin C आपके लिए हो जाएगा, अब C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो जाएगा साइड, तो अब sin C हो जाएगा आपका √3/2, और cos C जो है वो हो जाएगा आपका 1/2, क्योंकि cos के लिए बेस अब ये वाली वैल्यू हो गई, तो 1/2। तो ये 4 वैल्यूज़ लिख ली। अब बस आपको यहाँ मल्टीप्लाई करके देखना है। तो फर्स्ट देखें तो sin A है आपका, तो 1/2, फिर cos C क्या है आपका 1/2, तो हो जाएगा 1/2 × 1/2 प्लस cos A है आपका √3/2, और sin C भी है √3/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा आपका 3/4, √3 3 हो जाएगा, तो 4/4 हो गया। ये आंसर आ जाएगा 1। तो इसका आंसर हो गया आपका 1। नेक्स्ट है cos A cos C, ठीक है। अगला सॉल्व करते हैं। तो सेकंड को अगर देखें, cos A cos C, तो cos A है आपका √3/2 और cos C है आपका 1/2, माइनस करना है sin A है आपका 1/2 और sin C है √3/2। तो जब इससे देखो तो ये हो जाएगा √3/4, और ये भी हो जाएगा √3/4, तो माइनस माइनस 0, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। इस तरह से 9वां क्वेश्चन क्लियर है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता हूँ मैं, और अच्छे से समझा दूँगा। अब 10th क्वेश्चन है, काफ़ी देखने में काफ़ी वैसा क्वेश्चन लग रहा है। इन अ ट्रायंगल, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन अ ट्रायंगल PQR, राइट एंगल्ड एट Q, PQ एंड QR इज़ 25, PQ इज़ 5, डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ sin P cos P tan P। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी होते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो सबसे पहले एक PQR ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है PQR तो हमने ड्रॉ कर लिया, लेकिन इसमें एक चीज़ क्या कही गई है कि जो राइट एंगल्ड है दैट इज़ एट Q, तो ये हो गया आपका Q पे राइट एंगल हो गया। अब P और R आप कहीं पे, यहाँ पे एंगल P के बारे में पूछा है तो बेटर है आप P को यहाँ रखो, ठीक है। P और ये हो गया आपका R। अब PQ की वैल्यू आपको यहाँ गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो ये हमने रख लिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये और ये हमको नहीं पता है बस, लेकिन गिवन है कि PR और PQ जो है वो 25 है। तो अब इसको अगर इसको किस तरह से आगे बढ़ें हमको ये नहीं पता है। अब हमको ये पता है PQ की वैल्यू 5 गिवन है, ठीक है, और PR प्लस QR इसकी वैल्यू 25 है, ठीक है। 25 दोनों की मिला के वैल्यू है, तो ये इंडिविजुअल कितनी वैल्यू है वो हमको निकालनी होगी। तो अब पाइथागोरस थ्योरम का अगर आप इस्तेमाल करें तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है, अगर हम यहाँ से देखें, अगर देखो आप इजीली 2 तरीके से आप कर सकते हो। जो वैल्यूज़ आपको गिवन है और ये 2 अननोन है, तो इसका रेशियो बनाओ। वैसे अगर हम रेशियो देखें अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखें तो
हमने पढ़ा है आपका जो आपका पी आर का स्क्वायर है वो हो जाएगा आपका पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। दो तरीक़ों से देखो ना कैसे करते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पी आर आपको नहीं पता है, आर क्यू नहीं पता है, पी क्यू पता है, तो जो पता है उसको एक साइड रखो, बाकी को दूसरे साइड ले जाओ। तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू का स्क्वायर, ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस आर क्यू का स्क्वायर। ठीक है। अब इसको अगर देखें, ये पी क्यू का स्क्वायर तो आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब इसको अगर हम यहाँ पे अलजेब्रिक लगाएं तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करो, ये हो जाएगा पी आर माइनस आर क्यू, या ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ना, तो ये पी आर प्लस आर क्यू और पी आर माइनस आर क्यू या क्यू आर, जो आप लेना चाहो। इसको आप आर क्यू ले लो या क्यू आर ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब ये वाली वैल्यू तो आपको गिवन है, ये आपको वैल्यू गिवन है 25, ये वैल्यू बस निकालनी है आपको। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये है आपका 25 और ये है आपका ये 25 इंटू में पी आर माइनस, यहाँ क्यू आर है तो क्यू आर ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो अब अगर यहाँ से देखें ये वैल्यू इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या, हम 25/25 हो जाएगा। ये हो गया किसकी वैल्यू, पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो इक्वेशन आया वो क्या आया, पी आर माइनस क्यू आर इज़ इक्वल टू 1। ठीक है। तो अब ये इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन थी आपके पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 और एक है आपका पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर देखो तो इन दोनों को ऐड करो तो यहाँ से आपका 2pr हो जाएगा 26। ठीक है। ये पी आर और पी आर, तो 2pr हो जाएगा आपका 26, क्यू आर माइनस प्लस कट जाएगा तो पी आर की वैल्यू हो जाएगी आपको 26/2 और ये आंसर आ जाएगा 26/2 कितना हो जाएगा 13। तो पी आर की वैल्यू 13 हो गई, तो आपकी क्यू आर की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी 25 माइनस 13, या इसका आंसर हो जाएगा 12। तो ये रेशियो आ गया आपका, पी आर क्यू हो या क्यू आर हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने निकाल दिया। और भी तरीक़ों से आप निकाल सकते हो। ठीक है। स्क्वायर के फॉर्म में भी आप निकाल सकते हो, लेकिन ये बहुत आसान तरीके से आप ऐसे निकाल सकते हो। हालांकि सबसे बेस्ट है आप ट्रिपलेट्स कम से कम 1 से 50 तक में जितने भी ट्रिपलेट्स बनते हैं उसको अच्छे से याद कर लो। तो अब सारी रेशियोज़ आ गई, अब हमारा चुटकियों का काम है निकालना। अब फटाफट हम निकाल सकते हैं। अब देखो कैसे निकालेंगे इसको। अब हमको निकालना क्या है, साइन पी कॉस पी टेन पी। तो अब यहाँ से देखो आगे हम देखते हैं, साइन पी कॉस पी और टेन पी, ये आपको निकालना है। ट्रायंगल जो हमारा बन के आ गया है वो अब यहाँ एक बार ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको ध्यान से समझ में आए। तो ये आपका एंगल पी था। ठीक है। ये आपका क्यू था, ये आर था। ठीक है। ये आपका 5 है, ये 12 है और ये 13 है। रेशियो वाइज सेंटीमीटर दिया हुआ तो इसमें तो सेंटीमीटर। तो साइन पी क्या हो जाएगा आपका 12/13। क्यों? क्योंकि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 12/13। कॉस पी होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 5/13 और 10p हो जाएगा आपका 12/5। तो ये तीनों आंसर आपके आ जाएंगे। तो इस तरह से क्लियर है आपको। तो साइन पी कॉस पी और 10p तीनों आ जाएगा। यहाँ से आप तीनों निकाल सकते हो। तो इस तरह से ये आपके 10 क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब आपका 11वां क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसमें आपको जस्टिफाई करना है कि ट्रू है या फॉल्स है। इसको ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। इस तरह क्वेश्चन एक आ जाते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, तो इसको अच्छे से समझ लो। क्या कहा गया है, द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1,
कि tan a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। तो tan a क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसकी वैल्यू लेस देन 1 होने का क्या मतलब है कि परपेंडिकुलर इज़ ऑलवेज लेस देन बेस। क्या ये हमेशा पॉसिबल है? तो नहीं है ये हमेशा पॉसिबल, तो इसलिए ये हमारा इनकरेक्ट है। तो tan a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 जो है वो नहीं होगी किसी भी एंगल के लिए। परपेंडिकुलर हमेशा बेस से कम थोड़ी हो सकता है, ज़्यादा ही हो सकता है। और इसका आंसर अगर आप देखो √3 1060 पे आगे हम पढ़ेंगे, तो ये फ़िलहाल अब हमने पढ़ा भी है इस चैप्टर में, 1060 √3 होता है, 1 से ज़्यादा होता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है सेक ए की वैल्यू है 12/5। तो सेक आपको पता है होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो फॉर सम ऑफ sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। हाँ, तो ये हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि 12/5 ये क्या ये पॉसिबल है, तो आप जस्टिफाई कर सकते हो। 12 है, ये 5 है, बिल्कुल पॉसिबल है। ये आपका अंडर रूट कुछ आ जाएगा, ठीक है, ये एंगल a हो जाएगा। तो इसको करोगे तो ये हो जाएगा 144 माइनस 25, तो हो जाएगा 144 माइनस 25, तो 119, अंडर रूट 119 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला है cos a इज़ द एब्रिविएशन। तो ये इसका हो सकता है ट्रू, ये वाला ट्रू हो जाएगा, यस। द cos a इज़ द एब्रिविएशन यूज फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल a, गलत है। cos होता है कोसाइन के लिए, ठीक है, और कोसेकेंट के लिए कोसेक यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये तो इजी है, तो ये गलत हो गया आपका। अगला है cot a इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot and a। तो ये बिल्कुल गलत है। cot a क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ cot a, अब दिस इज़ एंगल a, दिस इज़ परपेंडिकुलर, दिस इज़ बेस, दिस इज़ हाइपोटेनस। तो cot a इज़ रेशियो ऑफ हाइपोटेनस अपॉन बेस, ओके। दिस इज़ नॉट प्रोडक्ट ऑफ cot a and a, तो दिस इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट इज sin थीटा इज़ 4/3, फाइंड फॉर सम एंगल थीटा। तो येस, इट कैन बी पॉसिबल। sin, व्हाट इज sin? तो दिस इज़ थीटा, तो दिस इज़ 4 और 3, इट कैन बी पॉसिबल और नॉट। सो ये है आपका अगर आप देखो, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस, तो sin थीटा 4/3, तो sin थीटा इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कैन, अगर आपका ये 4/3 के बराबर है, तो इट इज़ पॉसिबल दैट P इज़ ग्रेटर देन H। तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है, कि परपेंडिकुलर 4 रेशियो में आए और आपका हाइपोटेनस 3 रेशियो में आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हाइपोटेनस इज़ ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल। और वैसे भी देखो, sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और 4/3 जो है वो 1 से ग्रेटर वैल्यू होती है। फिलहाल यहाँ पे क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, बिकॉज परपेंडिकुलर कैन नॉट बी ग्रेटर देन हाइपोटेनस, ओके। सो इस तरह से सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए 1 to 11। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है, समझ में नहीं आया है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखो। समझ में आया तो भी कमेंट करो कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे इजी लगा। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज को अच्छे से करो, रिवाइज भी कर लो। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, ठीक है। और इस वीडियो की PDF के लिए टेलीग्राम पे एक चैनल है, साइंस जीवी नाम से बनाया है, ठीक है। उस पर आप साइंस जीवी, और इसका लिंक मैं दे दूँगा आपका इस वीडियो के नीचे। तो साइंस जीवी नाम से चैनल है, उस पर आप इस जो वीडियो है इसकी PDF मैं उस पर अपलोड कर लूँगा, और आप उसमें से देख के सॉल्यूशन कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कीप स्टडिंग, छुट्टियों में पढ़ाई करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। और डू शेयर एंड like, share with your friends also.